नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज के चुनावी मैदान में बात होगी दानापुर विधानसभा क्षेत्र की। और दानापुर विधानसभा क्षेत्र के बाद जब होगा ना तो शुरुआत जीरो से करते हैं। जीरो से इसलिए शुरुआत करने वाले हैं काहे कि जीरो इस विश्व को जिसने दिया यानी कि आर्यभट्ट, उनकी जन्मस्थली और कर्मभूमि दोनों यही है। खगोल नाम सुने हैं ना जी? खगोल जानते हैं? खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर ही खगोल खगोल लोग कहने लगा और यही दानापुर में स्थित है। अब देखिए कि यहाँ का इतिहास जो है ये जब इतना शानदार है तो समझिए कि वर्तमान और उसके थोड़ा सा पहले वाला जो हिस्सा है वो कितना सुनहरा होगा। यहाँ पर जो है ना, जानते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य छावनी है। दानापुर छावनी का नाम सुने हैं ना? समझ जाइए कि दानापुर छावनी जो है वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ का राजनीतिक बात करते हैं, जरा राजनीतिक परिदृश्य क्या कहता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक समय तक जानते हैं बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, मैंने लोग कहता था कि बीजेपी को कोई यहाँ से हरा नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद जो है वो आरजेडी के विधायक रितलाल यादव आए और रितलाल यादव जो है वो यहाँ से जीत गए और आरजेडी का सीट जो है यहाँ से कंफर्म करा दिए। लेकिन जानते हैं जितना फेमस ये धरती आर्यभट्ट के कारण और कहा जाए ना कि दानापुर सैन्य छावनी के कारण है, अभी ये चीज जो है, ये क्षेत्र जो है वो एक अलग तरह से फेमस हो रहा है। क्या है कि यहाँ के विधायक रंगदारी मामले में जेल में है। अब समझिए कि जिनके नेता जेल में हो तो उनकी जनता किस हाल में है, ये जानना बड़ा रोचक भी होगा, बड़ा जरूरी भी होगा। इसलिए चलते हैं इस क्षेत्र की जनता के बीच में और जरा उनसे बात करते हैं कि विधायक जी अभी तो जेल गए हैं, कुछ महीनों से जेल में हैं, लेकिन अपने पूरे 5 साल में काम किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या क्या काम ऐसा है जिस पर विधायक जी का ध्यान नहीं गया है। चलिए बतियाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि जितना दानापुर का इतिहास खास है उतना वर्तमान भी खास है। और यहाँ यही वो विधानसभा है जहाँ से लालू यादव भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और इसलिए ये विधानसभा जो है बहुत खास है। गंगा के पार का भी एरिया है और गंगा के इस पार का भी एरिया है। क्या लगता है इस बार यहाँ पर गंगा मैया किसको आशीर्वाद दे रही है? एनडीए को आशीर्वाद दे रही है गंगा मैया, एनडीए को। लेकिन काफी लंबे समय तक ये एनडीए का गढ़ रहा था, लेकिन बीच में इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया रितलाल यादव ने। देखिए, बहुत सारा मैंने प्रतिनिधि से भी लोग नाराज थे, कार्यकर्ता, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उसके वजह से चक्रव्यूह टूटा है। नहीं तो दानापुर का इतिहास फिर से रिपीट होने जा रहा है और बहुत भारी मत से रिपीट होने जा रहा है। इस बार रिपीट करने का मतलब पुराना जो इतिहास है उसको वापस लाने का कारण क्या है? कारण कि एनडीए का लहर चल रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक अभी खुद जेल में हैं, तो उसको लेकर क्या यहाँ के लोगों का, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब यहाँ के राजा ही जेल में है तो फिर प्रजा किस हाल में है? प्रजा का क्या हो रहा है? प्रजा बेहाल है लोग, बेहाल है लोग। अच्छा, काम कितना % हुआ यहाँ पर? कितना काम हुआ यहाँ पर क्षेत्र में? कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ 5 साल में। अभी 5 साल में कुछ ना काम हुआ। क्या क्या काम ऐसा है जो अभी तक अटका हुआ है 5 साल पहले का? बहुत है, रोड है, एथी है, सब है, बहुत पानी, रास्ता, लाइन। लोगों ने जिस समय सत्ता परिवर्तन किया होगा तो बहुत सारा आधार पर किया होगा कि हम फलाना चीज चाहते हैं, किया था। लेकिन आज जाकर देख लीजिए ऊर्जा नगर, लेखा नगर सब जलमग्न है, सब जल से डूबा, पानी से परेशान है, एकदम घर में निकल नहीं रहा है। यही मुख्य कारण है। आपके क्षेत्र की हमको लगता है सबसे बड़ी समस्या लगती है कि जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर डायना सिनेमा के पास गाड़ी लगाते हैं और वहीं से फिर सगरों घूमने जाते हैं। जाम का स्थिति भी है और प्लस वहाँ पर कचरा का भी बड़ा स्थिति है। पिछले 2002 से भारतीय जनता पार्टी को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी को यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है कि ऐसा लोग को टिकट दीजिए जो बुद्धिजीवी हो, पढ़ा लिखा लोग हो, जो समाज के बीच में समर्पित रहे। आपने अभी क्वेश्चन किया कि क्यों आरजेडी जीत गया, तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनसे नाराज हो गई थी। जनता के बीच में जहाँ मुख्य रूप से कुछ काम होना चाहिए था, काम नहीं हुआ। और रितलाल यादव को जिस शर्त पर वोट दिया गया उन्होंने भी कोई काम करने का काम नहीं किए। और हम लोग का इस बार डिमांड है कि ऐसा लोग को टिकट दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच में जाए, जो थाना पुलिस में जाए, ब्लॉक में जाए, गरीब गुरबा वंचित लोगों का आवाज उठाए। ऐसा लोगों के लिए हम लोग ऐसे हैं। अभी तो बाहुबली थे, तो बाहुबली थे इसलिए जगह पर है। कहा जाता है कि बाहुबली नेता जब चुनाव लड़ते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेता का भी जो जनता होती है उसका आवाज उठाते हैं नेता। तो वैसा है कि नहीं दानापुर में? दानापुर में नेता तो ऐसे हैं जो आवाज उठा सकते हैं, बट उनको आगे करेगी एनडीए की सरकार तब वो काम कर पाएंगे। पीछे से कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको पावर में नहीं लाएंगे। तो वैसे नेता का चेहरा लाना होगा दानापुर से जो काम कर सके।
अच्छा, यहाँ पर देखिए कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र की और या फिर दानापुर क्षेत्र की अगर बात करें तो एक ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद जो हैं, वो यहाँ की सांसद जो हुई वो बेल पर हैं और जो यहाँ के नेता हैं वो जेल में है। अब जनता के साथ क्या खेल होने वाला है, यही जो है वो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि बड़ा विडम्बना है इस क्षेत्र के साथ। देखिए, ये क्षेत्र में 20 साल 25 साल से विडम्बना का दौर चल रहा है। तो इस बार जो है 2025 में चुनाव का कुछ अलग रुख दानापुर को दिखाई देना ही जरूरी हो गया। तो यहाँ नए लोग, हमारे बीच में रहने वाले लोगों को बेहद जरूरत है और इस बार पूरा का पूरा जनता इसके लिए तैयार है कि हम लोग फुल रूप से नए लोगों को, हमारे बीच के लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि दानापुर का जो है ये इतिहास बड़ा खास है, ये आर्यभट्ट की धरती है। तो आर्यभट्ट की धरती होने के नाते यहाँ पर शिक्षा का कैसा प्रचार? यहाँ पर शिक्षा सब भ्रष्ट है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि बेला यादव के मतलब नया उम्मीदवार कैंडिडेट देवें तो हम लोग अच्छा से हम लोग के विकास होगा, काम होगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी आरजेडी की सरकार है यहाँ पर, विधायक आरजेडी। यहाँ अब किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ सब वोटर अपना सक्षम है, किसी बढ़िया कैंडिडेट के वोट देने के लिए तैयार है। हो सकता है, हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा कारण है जिसके आधार पर जो है इस बार का वोटिंग किस आधार पर होगा? अच्छा काम करने वाले को वोटिंग दिया अच्छा काम करने वाले। तो आप लोग तो दोनों लोगों को देख लिए? हाँ, दोनों को देखे हुए हैं ना, एनडीए को भी देखे हैं, देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं, आरजेडी को भी देखे हैं। दोनों में से किसका पलड़ा भारी इस बार लग रहा है? एनडीए का। एनडीए का। काहे जेल में चलेगा तो साथ छोड़ दीजिएगा क्या जी विधायक जी का? साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दीजिएगा। हाँ। काहे दूसरा उम्मीदवार हो सकता है कि बदल के आए इस बार? हाँ, दूसरा है। जितवाना मजबूरी था। मजबूरी हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की मजबूरी था कि हम लोगों ने मांग किया था बार बार एनडीए कार्यालय जाकर कि कैंडिडेट को चेंज किया जाए। हमें वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए जो जात पात की बात करे। बीजेपी का कैडर वोट है, कब बोलो अब ब को बोलते हैं, बैस को बोलते हैं कि मजबूरी में जाएगा कहाँ, रोक के जाए हंस के तो बीजेपी को वोट देगा ही। तो ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कैंडिडेट को सभी को लेकर चले समाज में और शिक्षित हो। लोकल कैंडिडेट चाहिए, ये नहीं कि बाहर से कैंडिडेट लाकर थोप दे। दानापुर की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दानापुर की जनता लोकल कैंडिडेट बर्दाश्त करेगी। लोकल कैंडिडेट चाहती है और जो चाहती है कि सबको लेकर चले। अगर इस बार हम मुद्दों की बात करें तो दानापुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? दानापुर बेला जी का टिकट दिया जाए, विकास करेंगे पूरा। क्या क्या काम ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ? बहुत सा काम है, रोड नहीं बना है, क्या बोले नली गली नहीं बना है और विकास का बहुत सा काम रुका हुआ है। अच्छा, इस बार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस चीज की मांग उठ रही है? अभी सबसे ज्यादा जल जमाव का, मतलब कि हर तरफ जब भी जहाँ भी देखिए जल जमाव बहुत बड़े स्तर पे है। आपका ये जो क्षेत्र है बाजार वाला इलाका है, ये जाम से भी बड़ा परेशान है, क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा नहीं 200 मीटर का रास्ता रहता है, लेकिन उस 200 मीटर के रास्ते में अगर आप फंस गए तो हमको लगता है कि शायद आपका 2 घंटा बर्बाद जी। चौड़ीकरण दानापुर में मतलब विकास हुआ ही नहीं है चौड़ीकरण के नाम पे। अगर इस कंटोनमेंट में कहा जाए तो कंटोनमेंट अपना टिकट लेती है और दुकान लगाई, रोड पे लगाई दुकान, एकदम जाम हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं है कि जाम नहीं है। जी, सफाई की भी काफी दिक्कत है। सफाई तो आप देख सकते हैं। ये स्टैंड का जो इलाका है ये तो इतना नरक बना रहता है कि वहाँ पर आदमी जा नहीं सकता है। पीछे का इलाका जो है, इस बगल के इलाका है, एकदम बीच में हम सोचे थे कि वहीं पे कार्यक्रम करें, लेकिन वहाँ पर इतनी गंदगी है कि शायद इतने लोग वहाँ पे रुक ही नहीं पाते, तो बात करना बड़ा मुश्किल है। इस बार स्थानीय विधायक का फंड से दानापुर में कोई काम नहीं हुआ है। रोड है, नाली है, बिजली है, चापाकल है, मगर डबल इंजन का सरकार नीतीश कुमार गरीब गुरबा को, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली फ्री, जो खाना खिचड़ी बना रहे, मिड डे मील, ममता बहन, आशा बहन, सभी लोग को मानदेय बढ़ाने का काम किया, जो विपक्ष सपना में भी सोच रहा है। नीतीश कुमार उससे कई कदम आगे चल के लागू कर दिए। इसलिए यहाँ विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर वोट, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी करनी है। तो वोट कहाँ चोरी हो रहा है? ये मामला है कि बिहार में नहीं, सुनिए उसमें है कि पूरे देश भर में आप अगर दूध लेते हैं तो दूध को चलनी से छान के दूध कैसे लेते हैं? अब बियर में भी नाम है और शहर में भी नाम है एक ही व्यक्ति का। उसको शुद्धिकरण करने के लिए ये जो है कि वोटर जो है कि हो रहा है, काम हो रहा है।
कुछ बाहर के लोग, जैसे मान ली बॉर्डर पर बाहरी देश के लोग आके बस गया है और नाम चढ़ा लिया है बिहार में, उसके लिए यह है। मेरा नाम कहाँ कटा, इनका नाम कहाँ कटा, उसका नाम कहाँ कटा है। विधानसभा चुनाव आ रहा है भैया, कितना काम हुआ विधानसभा में आपके? बहुत काम हुआ। वो क्या क्या काम हुआ? बढ़िया बढ़िया काम क्या क्या हुआ? रोड बना, स्कूल का उच्चीकरण हुआ। बहुत अच्छा, काम आपके अभी विधायक के साथ एक विडम्बना ये है कि अभी जेल में है। क्या लगता है, जेल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि कैंडिडेट बदलना चाहिए आरजेडी को? नहीं, जेल वाले को कैंडिडेट बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए। अभी तो ये बिल भी पेश होने वाला है। नहीं, कैंडिडेट बदल देना चाहिए। संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है। रंगदारी के आरोप में गए हैं, क्या लगता है गलत आरोप? कोई भी हो, अगर वैसा काम अगर करता है तो वो गलत है। लेकिन विपक्ष के लोग कई बार ये भी आरोप लगाते हैं कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको फंसा दिया जाता है। वो कुछ गलत नहीं करते हैं लेकिन फंसा दिया जाता है। नहीं, ऐसा फंसाने वाला काम नहीं है। सब अपना अपना लोग काम गलती करते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अब इलेक्शन आ रहा है तो नजर ज्यादा आ रहा होगा लोगों को कि ये भी काम नहीं हुआ। बताइए, 5 साल पूरा हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है 5 साल तक नींद नहीं खुलता है नेता। सगुना मोड़ के उस पार चले जाइए, हर मोहल्ला में चले जाइए, तो वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी से डूब रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई काम नहीं, महिला लोग घर से नहीं निकल पा रही है। बताइए उन लोग का क्या है स्थिति। बिल्कुल। और इन 5 सालों में क्या 10 साल पहले भी जो हमारी विधायिका थी वो रहते हुए भी वहाँ कोई काम नहीं हुआ। मतलब विडम्बना ये है कि आपने एनडीए को भी कैंडिडेट को देख लिया, आरजेडी के भी कैंडिडेट को, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए एनडीए की तरफ से, और लोकल हो जो सबसे मिलता जुलता हो। अच्छा, लेकिन ये भी तो है भैया कि अभी बार आरजेडी ये भी तो आरोप लगाती है कि हम लोग के साथ बेईमानी कर जाते हैं। ना, बेईमानी नहीं होता है। बेईमानी हम लोग के साथ कर देते हैं, वोट नहीं करेगा, कैंडिडेट चुरा लेते हैं। अभी नहीं चुरावेगा, अभी नहीं चुरा। बोलते हैं ना जी कि वोट चोरी हो गया। देखिए इतना बड़ा मुद्दा बनाए हुए चुनाव। कहाँ मेरा नाम कटा? मेरा नाम तो है, मेरे साथ सभी आदमी के नाम है। ऐसा तो बात नहीं है। अच्छा, काम हो रही कि कहाँ हम लोग का हुआ? हम लोग को तो घरों के लिए आज तक नहीं बना है। ई पार के हैं कि ऊ पार के? हम ई पार के, यही पार के। ऊ पार में तो हालत और खराब है। जी हाँ। हम लोग एक दिन जानते हैं उस पार जाके अलग से एपिसोड करेंगे और उस पार के लोगों का भी हाल दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा जो है उस पार भी है। उस पार तो स्थिति हमको लगता है और खराब है। क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो है वो जब वोट देने जाइएगा तो क्या क्या चीज दिमाग में चलेगा? हमको जो यही के बीजेपी का वोट देंगे अच्छा से, और एनडीए के वोट नहीं देंगे। क्या है? हम लोग का घर गया हुआ, आज तक देखे नहीं आया है, टूटा हुआ है, रास्ता भी गंदा भी रह गया, गली भी खराब हो गया। अभी आपकी सांसद मीसा भारती हैं, वो जाती हैं कि नहीं? ना, कहाँ भी पहुँची एक बार। अच्छा, वो जो आपका क्षेत्र है पूरा, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, यही सबका पूरा गढ़ माना जाता है। देवी विधायक भी अभी उन्हीं के पार्टी से हैं, तो वो लोग सब बीच बीच में घूमने आते हैं। कहाँ हम लोग के लिए इलेक्शन में कभी नहीं आया, हम लोग के क्षेत्र में घूमने। क्या भैया घूमने, नेता उता घूमने आ रहे हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। कहाँ है? जीता कहाँ है? बल्लेबाज में सब गरीब था, कहाँ कोई आया है? कोई नहीं आया है। कुछ नहीं हुआ 5 साल में, कहाँ कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है, 4 महीना काम नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर इस बार फिर से टिकट लाल यादव को मिलता है तो क्या असर बनेगा? हम तो बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। कोई रहे बीजेपी, जनता के बीच में रहने वाला नेता चाहिए हमको। जनता में बीच में रहे, इन्हें की जनता के छोड़ के कहीं और रहे। इस बार तो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बहुत भारी मत से बनेगा। ना, वैसा कुछ नहीं है। क्यों? उन्हीं का क्षेत्र जी। देखिए, अब सब मिलके अगर बोलिएगा, पक्ष में बोलिएगा, तो फिर यहाँ पर तो जीते हुए पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। जो भी है पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए। जल जमाव का अभी जो हर गली में जाइएगा दानापुर में, जल जमाव से लोगों का दम दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, रितलाल यादव पे रंगदारी का आरोप लगा है, क्या लगता है ये आरोप झूठा लगा है कि इस तरह का कुछ रहा होगा? रंगबाज पर रंगबाजारी का आरोप नहीं लगेगा तो क्या हम पर लगेगा? रंगबाज पर नहीं लगेगा तो हम पर लगेगा? ज्यादा सारा दुनिया जान रहा है कि रितलाल यादव क्या है। ठीक है, वो अगले बार जीत गए, जनता लोगों ने जिता दिया उनको सुधारने के लिए, लेकिन उनको सुधारने का भाग में नहीं था, नहीं सुधरे। अपने जैसा किया वैसा होगा। अच्छा, इस बार परिवर्तन को लेके जो है अगर आसार बनेगा तो क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा यहाँ पर? 100% परिवर्तन होगा मैडम। हम लोग एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में फुल बहुमत से बने। अच्छा, एनडीए को अगर यहाँ पे सरकार बनानी है तो क्या कुछ यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा, ये बताइए। कौन कौन से मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ जल जमाव से। जो हमारा हर साल बरसात आता है, एक भी हुडकोर जो नाला बनाया है, एक भी नाला सक्सेस नहीं है। हमारे जितना भी
क्षेत्र के जनता है त्राहिमाम है उससे जल जमाव से। दूसरा शिक्षा है, शिक्षा में सुधार लाना होगा क्योंकि ग्रामीण इलाका में शिक्षा बहुत ही निचला स्तर पर चला गया है, उसको ऊपर लाना होगा, उस पर ध्यान देना होगा और पूरे संगठन को और जो भी हमारे दानापुर के जनता जनार्दन है सबके साथ चलना होगा, सबके विचार से मतलब जितने जाति धर्म के लोग हैं सबको जोड़ना पड़ेगा, सारा जातिगत समीकरण जो है वो जोड़ना पड़ेगा तभी काम बन सकता है। बिल्कुल 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 सबसे अपना एक भाईचारे का रिलेशन बना के अब कोई भी नया यहाँ डेवलपमेंट का काम करना होगा, सबसे विचार विमर्श कर करके काम को विकास के आगे ले अच्छा, जाना होगा। इससे पहले देखिए कि हम लोग शहरी क्षेत्र में थे, लेकिन अभी देखिए कि दानापुर की अगर हम जब बात करते हैं तो दानापुर में शहरी क्षेत्र जितना आता है उतना ग्रामीण क्षेत्र भी है, तो विकास दोनों तरफ से करना पड़ेगा, दुतरफा विकास तो मैडम नग्न है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कोई नेता रहे अभी तक विकास के नाम पर मैंने ठगा गया है लोगों को, और नगर परिषद हो, छावनी परिषद हो और या विधायक हो, एमपी हो, सब लोग ठगा है। अभी वर्तमान की एमपी तो और मैंने अच्छा से ठग रही है, हाँ, ढोल ताशा बजा के ठग के निकल गई। अच्छा, दोनों जो आपके विधायक हैं या दोनों जो सांसद हो गए, दोनों को आप लोग परिवर्तन के नाम पर ही चुने हैं, क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक विधायक भी रहे और लंबे समय तक सांसद भी रहे, तो आप लोग परिवर्तन किए तभी तो सरकार वोट का आंकड़ा में निकल गए आगे पीछे, नहीं तो बहुत सारा लोग तो एनडीए को ही वोट दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, तब ना रामकृपाल जी को उतना वोट आया। हाँ, लेकिन वह आंकड़ा बदल गया। आंकड़ा बदल गया। अच्छा, इस बार देखिए कि बहुत सारा चीज जो है, जब इलेक्शन आता होगा तो आप लोग भी सोचते होंगे कि इलेक्शन बताइए आ गया, 5 साल बीत गया पता ही नहीं चला, कम्मा तो सब वहीं का वहीं है, ऐसा लगता होगा। किस किस क्षेत्र में भी काम बाकी है और कौन कौन सा बढ़िया काम हुआ? देखिए, यहाँ पे आज के डेट में है ना, विकास के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार पब्लिक है। हाँ। अभी आप सीओ ऑफिस में चले जाइए, देखिएगा जल जमाव से भरा हुआ है, जबकि सीओ ऑफिस ही वहीं से नदी का धारा बहता है, विकास की धारा बहता है। आप देख लीजिए सीओ ऑफिस और डीसीएलआर क्या है, अब वहाँ नाला की धारा बह रही है। आप सोचिए कि सीओ ऑफिस का ये हाल है, जरी सब 24 घंटा बारिश हो जाएगा ना तो ठेवना भर पानी जाएगा सीओ ऑफिस में। आज सीओ ऑफिस का विकास जब नहीं हो रहा है तो सोच लीजिए कि बाकी का क्या विकास होगा। एक बात बताइए, आपके जो क्षेत्र के विधायक है बहुत बाहुबली प्रभावशाली विधायक है। कोई विधायक कुछ भी रहे, आज के जमाना में वो सब कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज के डेट में हर एक पब्लिक के पास एक मोबाइल है, जहाँ कुछ भी घटना होगा सब कैच कर लेता है। अब वो तुरंत चाहेगा तो मीडिया को दे देगा और सबका बाट लगा देगा। अभी तो देखें, जरा सा कुछ होता है तुरंत सबको पता चल जाता है एकदम। जैसे अभी हो रहा है तो देखिए सारे पब्लिक एकजुट है कि अब पहले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, वोट चोरी हो रहा है क्या? अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरा लगे हुए रैली करने। देखिए, वो सच्चाई मेरा काम नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, चुनाव आयोग का काम है। सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम करता है। नहीं, ये कहना गलत है। बंगाल और झारखंड में नहीं, ये सब गलत है। अगर ऐसा रहता है ना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, वो भी कहता है ना कि वो प्रधानमंत्री के इशारे पे कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। न्याय होता है, न्याय के लिए सब अपने आप में सरपरी है। क्या कहते हैं भैया, वोट चोरी अगर हो जाएगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा? मैडम, अगर वोट चोरी होगा तो ये ना अगर सरकार कैसे बनेगा? क्या कहते हैं, यहाँ पे रितलाल यादव काम किए हैं जी? हाँ, तो बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। कौन बढ़िया काम हुआ है? काम हुआ सब लोग के नाली फाली, पानी वाला, पिए वाला, ये सब ये सब काम कर रहे हैं। अभी जेल में है, जेल में रहते हुए सरकार कितना बढ़िया से चला पा रहे हैं। हाँ, चला रहे हैं, एकदम चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया है, जेल से सरकार देखिए कितना बढ़िया। बात बताइए मैडम, अगर वोट चोरी हुआ होता तो कैसे मीसा भारती जीत गई होती? दानापुर से लोकसभा सांसद। क्या सुनिए, अगर वोट चोरी होता तो यूपी में आधा सीट क्यों आता क्यों आता? आप सीट घट गया है तो बोला कि वोट चोरी हो गया। तो राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी वहां से सीट नहीं निकाल पा रही। पूरे देश में यूपीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा रहा नहीं।
पूरा बिहार में डबल इंजन के सरकार इतना काम कर चुके हैं। सुन लीजिए, जो भी काम नेता करता है कुछ न कुछ काम अधूरा रह जाता है। इस बार हम लोग 200 प्लस पार करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और एनडीए की जो सरकार आएगी उसमें दानापुर विधानसभा का मुख्य में नाम रहेगा, और पूर्ण रूप से नाली मोरी का विकास होगा। अभी हमारे स्थानीय विधायक द्वारा, वो 5 साल विधायक रहे, 6 साल एमएलसी भी रहे, 11 साल उठा के देखिएगा तो 11 काम अगर वो गिना देगा तो हम राजनीति से हम लोग जनता के बीच में जाके इस्तीफा दे देंगे। 11 काम सिर्फ 11 साल में 11 काम नहीं किए लाल यादव, वो तीनों काम नहीं किए। 11 काम छोड़ दिए, थोड़ा मुश्किल होगा गिनना, लेकिन 4-5 काम तो किए ही होंगे। नहीं बिल्कुल काम कहाँ किए हैं। क्या क्या काम अधूरा छोड़ दिए? समझिए तो कहीं में हुआ ही नहीं है दानापुर विधानसभा में काम। क्या कहते हैं विधायक जी कितना काम किए हैं? विधायक जी कितना काम किए हैं? नहीं काम किए हैं, नहीं काम किए हैं। तो प्रभावशाली नेता है, प्रभावशाली रहने से क्या होगा? बयान भी खूब देखिए छावनी दिखाएगा कि बाहुबली कौन है, आपकी जनता दिखाएगा। बाहुबली हम लोग हैं, बाहुबली जनता हम लोग हैं। आपकी हम लोग दिखाएंगे कि बाहुबली कौन है। छावनी परिषद में मैं रहती हूँ, 24 घंटा आकर बैठती हूँ ऑफिस में, दिन भर फील्डे में रहती हूँ रोड पर। काम का मतलब ये होता है कि हम करे ना करे जनता से मिलते रहे। देखिए अगर कहा जाए तो कांटो भरा सफर है नेता का। नेता बनना आसान काम नहीं है, लेकिन नेता बनकर जनता का विश्वास जीतना ये बड़ी काम भी कहते हैं कि विपक्ष के नेता, विपक्ष वाले कहते हैं कि विपक्ष के नेता को जानबूझ के फंसा दिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लाल यादव को फंसा दिया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये मेरा बात सुनेगा कि आपका बात को सुनेगा? जो विपक्ष के नेता है वो इल्जाम लगाते हैं कि जो बीजेपी है वो फंसा देती है विपक्ष के नेताओं को। तो विपक्ष का तो यही काम है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। वोट चोरी को लेकर कितना भीड़ लगा हुआ है। विपक्ष का यही काम है रह गया सब लोग को। इस बार क्या लगता है किस आधार पर वोटिंग होगा? नीतीश कुमार तो कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। किस आधार पर इस बार वोटिंग होगा भैया? काम के आधार पर। काम के आधार पर। चलिए, काम के आधार पर ही वोट होना चाहिए और काम के आधार पर ही नेता का नाम भी होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है जरूर बताइएगा। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने कितना काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।